बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तलबा के सख्त सवालात ने लीगी रहनुमाओं की खूब छितरोड़ करते हुए कहा कि हमने वोट इमरान को दिया और हुकूमत चोरों की बन गई और हम पर इस तरह मुसल्लत हो गए हैं जैसे ये मुल्क उनके बाप और दादा का हो और इस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि यूथ कौन सा ऐसा वे इस्तेमाल कर सकती है जिस तरह कि वो अपना मैसेज कन्वे कर सके, कि जर्नलिस्ट को भी खामोश करवा दिया जाता है, एंकर्स को भी खामोश करवा दिया जाता है। तो बेसिकली लोग ऐसा कौन सा वे इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट वायलेंस कि उनको उनका मैसेज कन्वे कर दिया जा सके? जी, पाकिस्तान में डॉक्टर्स को अपनी तंजीम साजी का हक है, वकीलों को तंजीम साजी का हक है, डॉक्टर्स को तंजीम साजी का हक है, लेकिन तलबा को नहीं है। रियासत को वो कौन सा खौफ है कि वो तलबा को यूनियन साजी का हक नहीं देती? जी आप कीजिए। मेरा मीडिया से सवाल है कि हम देखते हैं कि यूथ को अक्सर कहते हैं कि यूथ को प्रॉब्लम क्या है, नाउमीदी किस बात से है। तो हम जब मीडिया की तरफ देखते हैं तो हर जगह हमें ऐसे प्रोग्राम्स मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे और नाउमीदी का रुझान जो है ना वो आता है। तो हम इसको, आपको नहीं लगता कि ओवरकम करना चाहिए, कोई पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जानी चाहिए जिससे यूथ उल्टा मोटिवेट और उसका ट्रस्ट बिल्ड हो। और जहाँ तक रियासत की बात है तो यूथ का मेन मसला बेरोज़गारी या इस तरह के मामलात हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला है मिसट्रस्ट का। हम जो जनरेशन जी है इसका रियासत के ऊपर ट्रस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स आ रहे हैं वो हमारे वोट से नहीं आ रहे, वो जैसे आपने कहा कि कहीं और से डिसाइड होता है, इस तरह वाले मामला। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है और बिल्कुल आखिर में आया है। आप कहते हैं कि होपलेसनेस, नाउमीदी पैदा करता है मीडिया। सो हमारे यहाँ एक दफ़ा बात हुई थी कि आप अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग करें एक महीना, तो आप देखिए कि किस तरीके से पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो मुल्क का माहौल बदल जाएगा। मीडिया का काम होता है वॉच टॉक का किरदार अदा करना। हुकूमत ये गलत कर रही है, ये मेरा प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैंने अपना प्रोग्राम इसके ऊपर करना है। अगर हर शाम बैठकर हम कहें कि आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई और हुकूमत ने बड़े अच्छे फैसले किए, तो हम कोई सर्विस नहीं कर रहे। मेरी तो ये ड्यूटी नहीं है, मैं तो ज़ाती तौर पर ये नहीं समझती। वो एक PR होती है और PR करना मीडिया का काम नहीं होता। PR के लिए और बहुत से लोग होते हैं। मीडिया का काम है कि क्रिटिकली एनालाइज करे कि हुकूमत ने जो चीज़ की है अगर अभी अच्छी लग भी रही है तो उसके कल को क्या नताइज होंगे। ये हमारी एक सोल ड्यूटी ये है। फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, आप में से किसी ने कहा था, दैट इज अ बिग ड्यूटी। आईना दिखाना हमारा काम है और वो हम दिखाते हैं। भाई साहब फाइंड अप आप कर दीजिए। बहुत से सवाल हो गए। देखिए, एक तो आपने अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है, आपने सवाल किया। सोशल मीडिया और कोई रास्ता नहीं है। हमने पाकिस्तान में सोशल मीडिया इतना डिजेनरेट हो गया है, जिम्मेदारी का वहां कोई एहसास नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। दुनिया सब सोशल मीडिया यूज करती है, जो पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तो हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जब आपको इख्तियारात मिलते हैं तो जिम्मेदारी भी आती है। आपने आइन की बात की, आइन आपको हकूक देता है। हुकूमत ने, मैंने आपको पहले कहा कि वो रिश्ता तोड़ दिया है। आज आपके पास कोई हक नहीं है। आर्टिकल 8 to 28 आइन का पढ़ लें, चैप्टर 1 है। कोई चीज भी आपको आज मुयसर नहीं है, इसलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर बलूचिस्तान का नौजवान आज पहाड़ का रुख कर रहा है, इस वजह से कर रहा है। अगर कोई सड़क पे आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। लोग मायूस इस वजह से हो रहे हैं, उनको उनका हक हासिल नहीं है। आपको ये हक वापस देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में आपने बात की कि स्टूडेंट एसोसिएशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी से होंगी या नहीं होंगी इसका फैसला कौन करेगा? वो प्राइवेट सेक्टर आज कर सकता है, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इशू ही आ जाएगा, या तालीम मिलेगी, एसोसिएशन होगी, यूनियन होगी, तो फिर दोनों इकट्ठे निकल। बहुत खूब सर। लास्ट रियासत पे इत्मीनाद, एक लाइन अगर आप। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो यूथ की महरूमियाँ हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है और उनकी जो तवक्कुआत हैं, उसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि रियासत जो है और हुकूमत, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसका एहतराम भी करे, उसका एहसास भी करे, अपने अंदर एक अकाउंटेबिलिटी भी करे, अपने निज़ाम को, अपने फ़ैसलों को, अपने वसाइल को भी एक इर्तिका के प्रोसेस से गुजारे। और मैं समझता हूँ जो आपके एकेडमिक्स हैं, जो एकेडेमिया है, उसकी भी जिम्मेदारी है। आपको खाली मेमोरी की बेसिस पे, GPA की बेसिस पे डिग्रियां ना बांटे। हो सकता है उसके नतीजे में आपकी फ्रस्ट्रेशन और बेरोजगारी बढ़े। आपको स्किल भी दे, आपको इखलाक भी दे, आपको एक अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिस्कवरी भी दे, और आपको अपनी डिमांड, अपनी राइट्स को आइन, इखलाक के दायरे में रह के कानून के मुताबिक
कैसे हासिल करना है ये भी उसके सिखाए। मौका भी हमारा मिले। ये मुल्क जो हमने हासिल किया, ये एक कानूनदान ने इखलाक, कानून और आइन के दायरे में रह के हासिल किया, दुनिया की भी सबसे बड़ी सुपर पावर के खिलाफ और हिंदू मेजॉरिटी के भी खिलाफ। तो हमारे सामने तो ये एग्जाम्पल मौजूद है कि आप दुश्मनों को भी इखलाक, दलील और आइन और कानून के मुताबिक कायल करके अपने मफाद हासिल कर सकते हैं। बहुत तो क्या वजह है कि हम आपस में ये नहीं कर सकते? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यही वो बात है कि जिसमें हमें इत्तेहाद, यगानगत की ज़रूरत है, लेकिन उस इत्तेहाद और यगानगत और इस तक़सीम को ख़त्म करने के लिए जो कि इस वक्त हमारे मुआशरे में है, मुकालमे की ज़रूरत है, गुफ्तगू की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी मुतशद्दिद रवैये के, बगैर किसी तासुब के बात करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा सब्र, तहम्मुल और हौसले की भी ज़रूरत है। तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो यूथ है, ये पुरुमीद है, इनकी उम्मीद अभी तक जिंदा है, और ये उम्मीद जिंदा रहेगी क्योंकि इनकी आंखों में ख्वाब है। इनके ख्वाब को ताबीर में बदलने के लिए रियासत को काम करना होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इतने कड़वे और सख्त सवालात आज तलबा ने सियासतदानों से किए और इनकी खूब चित्रोल करते हुए कहा कि हमने खान को वोट डाला और इन लोगों ने जिस तरह से जाली मैंडेट को चुराया, उसके बाद आवाम को जिस तरह से ये बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम अब बेवकूफ़ बनना छोड़ चुकी है और इनकी किसी भी बात में नहीं आती, क्योंकि खान ने इतना शऊर आवाम को दे दिया है कि अब ये आवाम जो है वो बेदार हो चुकी है और इनका अब बहुत बुरा अंजाम आप बहुत जल्द देखेंगे कि इनके साथ हम करते क्या है। इन लोगों को भी आवाम जब गिरेबान से पकड़ेगी और इन लोगों का बुरा हाल करेगी तो फिर ये इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब